उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पहुंचे नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार यानी 22 अगस्त को वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम काटे जाने के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अवैध वोट हटाना जरूरी है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी नागरिक का संवैधानिक अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। जिस तरह से 65 लाख मतदाताओं को निकाला गया है, एक मतदाता भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 65 लाख मतदाताओं को निकाल दिया गया, वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो सवाल ये बनता है कि अभी 1.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, ये 65 लाख मतदाता तब वहीं थे। इन्हीं मतदाताओं ने 40 में से 30 सीट एनडीए को देने का काम किया। जिन मतदाताओं के जरिए एनडीए ने 40 में से 30 सीट जीती, आज विधानसभा चुनाव के समय उनमें से 65 लाख मतदाता कम करके ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक साजिश या उस चुनाव में वोट की चोरी करने का एक पूरा जो है योजनाबद्ध जो है व्यवस्था की गई है। इसलिए सब लोग चिंता में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेके उन 65 लाख जो है मतदाताओं की सूची मांगी है। वो सूची उन्होंने 22 तारीख तक का समय दिया था, आज तक उनको अपलोड कर दी थी। वो सूची सामने आ जाएगी, उसका कारण भी सामने आ जाएगा। मैं चाहता हूं जिसका अधिकार बैठता है वोट का, उसको मिले, और जो अवैध वोट है वो हटाए जाएं, लेकिन अवैध के नाम पे जिनका अधिकार है उनका अधिकार ना छीना जाए, क्योंकि मत इस देश में सबसे शक्तिशाली है। चंद्रशेखर आजाद ने यह आरोप लगाया है कि चुनावों से ठीक पहले 65 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जबकि लोकसभा चुनावों के समय यही मतदाता मौजूद थे और उन्होंने मतदान भी किया था। उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश और वोट चोरी की योजनाबद्ध व्यवस्था बताया है। चंद्रशेखर आजाद दलितों पर हो रहे उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए कहते हैं कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का असली लक्ष्य गरीबों की जमीन छीनकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। सांसद ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज पत्रकार, पुलिस, जवान और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सरकार शिक्षा और रोजगार का अधिकार छीन रही है, जबकि अपराध और अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है। संसद में पेश हुए नए 3 कानून पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इन्हें पास कराना आसान नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इसकी आंच नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक तक पहुंचेगी। चंद्रशेखर का ये साफ कहना है कि वोट इस देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसके साथ छेड़छाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि अभी इसी मुद्दे को लेकर खुद राहुल गांधी मैदान में उतरे हुए हैं। उनका साथ सारे विपक्षी दल दे रहे हैं। बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले चंद्रशेखर आजाद ने और ओवैसी ने भी इंडिया गठबंधन में जाने की पेशकश की थी, लेकिन दोनों को ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं लिया गया। इसलिए अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद भी राहुल गांधी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी उनका साथ जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद दे रहे हैं, देखना होगा कि क्या उनका ये अंदाज राहुल गांधी को पसंद आता है। क्या विपक्ष जिस तरीके से एकजुट होकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को घेर रहा है, क्या ये फायदेमंद साबित होता है विपक्ष के लिए? ये आने वाला वक्त बताएगा, साथ ही बिहार के चुनावों के रिजल्ट बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।